फोलियर क्या है ये समझाएंगे? स्प्रे फर्टिलाइजर, उसमें हमें रेट भी कम पड़ रहा है और हमारी इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं हो रहा है। गेहूं का रेट अच्छा मिलता है, हमें घर से ही हमारे यहाँ से लोग ले जा लेते हैं। हमारा मक्का जाता है सैलेज में, बाकी में मटर और बीन्स लगाते हैं। गन्ने की खेती कितने क्षेत्रफल में कर रहे हैं? लगभग 5 एकड़, सब मिला के लगभग 12 लाख साल। 12 लाख साल। खेती की लागत और फसल की कीमत, ये दोनों ही चीजें किसान के हाथ में हो सकती हैं यदि वो अपनी खेती में सही तकनीक का इस्तेमाल करे और उसको वैज्ञानिक पद्धति से करे, अगर वो अच्छी फसल का उत्पादन करे। ये कहना है देहरादून के लक्ष्मीपुर गांव में रहने वाले किसान जबीन खान का। तो चलिए आपको मिलवाते हैं युवा किसान जबीन से, जो पारंपरिक फसलों को भी इस तरह से करते हैं कि उन्हें बाजार से बेहतर मूल्य मिल पाए, फिर चाहे वो फसल गेहूं ही क्यों ना हो। अभी हम उनके खेतों में इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं गेहूं की ये फसल जो यहाँ पर लगी है, और जिस समय हम यहाँ कवरेज कर रहे हैं तो ये लगभग 45 दिन की फसल है और उनके अलग अलग खेतों में अलग अलग समय पर लगाया हुआ गेहूं आपको देखने को मिलेगा। जबीन, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। जी नमस्कार सर। लोग अलग तरीके से करते हैं, हमने थोड़ा सा उसको बदलाव की तरफ लेके गए। जैसे हमने लागत कम कर दी और इसमें ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है जो रेट में भी कम है और उनकी गुणवत्ता भी ज़्यादा है। जैसे हमने NPK ना के सॉइल एप्लीकेशन से दे के हमने फोलियर में डालना शुरू किया है। उसमें हमें रेट भी कम पड़ रहा है और हमारी इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं हो रहा है। हमारी फसल को उसकी ज़रूरत भी पूरी हो रही है और हमारी लागत भी कम हो रही है। गेहूं का रेट अच्छा मिलता है हमें और यहीं से घर से ही हमारे यहाँ से लोग ले जा लेते हैं। 150 क्विंटल लगभग हमारा एवरेज निकलता है 6 एकड़। लागत कैसे घटाई और ये फोलियर क्या है ये समझाएंगे? जी सर, फोलियर यानी कि स्प्रे फर्टिलाइजर, उसमें क्या होता है कि हमारा जो है खर्चा आधे से भी बहुत कम आता है। आप अगर ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, ब्रॉडकास्ट मतलब मिट्टी में डालना खाद को, तो उसमें हमारा लगभग DAP का बैग 1500 रुपये का है और वही काम अगर हमारा 200 रुपये में हो रहा है तो ज़मीन की भी गुणवत्ता बनी हुई है और इन्वायरमेंट को भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है और हमारी फसल की ज़रूरत पूरी हो रही है। आपने बोला कि गेहूं आपका सीधे बिकता है, तो लागत की बात हो गई, कैसे कम किया आपने, लेकिन गेहूं में ऐसी क्या बात है कि ग्राहक सीधे आपसे खरीदने आ रहा है? गेहूं की चमक सर। गेहूं जो है वो इस बार कितना लगाया है? तो 7 एकड़ यानी कि 35 बीघे लगा रखा है सर। कुल खेती कितनी है यहाँ पे? 13 एकड़। बाकी में क्या करते हैं? गन्ना लगा रखा है सर। और दूसरा ये बताइए कि आप बताए थे कि जो गेहूं है वो अलग अलग समय पर आप लगाते हैं, कि हम जिस टाइम पे क्रॉप लगा रहे हैं उस टाइम की होनी भी तो चाहिए। अब हमने अगेती में पछेती लगाया और पछेती में अगेती लगाया तो वहाँ पे गड़बड़ हो गई, दोनों तरफ गड़बड़ हो गई। अब हम अगर पछेती में लगा रहे हैं तो वो कम दिनों की लगाएंगे, लगभग 120 से 30 दिन, और अगर हम टाइम से लगा रहे हैं तो वो 150 प्लस दिन की लगेगी। तो अगर ऐसी लगाएंगे तो ऑटोमेटिक एवरेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सब अलग अलग हिस्से में खेत जो है आपके वो बटे हुए हैं कि कब? बटे हुए सर जी। कुछ थोड़ा से खेत यहाँ पे है, थोड़े से उधर है, थोड़े से कहीं और है सर, एक जगह नहीं है खेती। अभी गेहूं गन्ना हो गया, इसके अलावा और क्या करते हैं साल में? मक्का लगाते हैं, मक्के में भी ठीक ठाक काम चल रहा है सर। हमारा मक्का जाता है सैलेज में, बाकी में मटर और बीन्स लगाते हैं। बीन्स का 35 बीघा में ही मैं लगाता हूँ इसी में, और मेरा लगभग बीन्स और मटर से अब की बार 5 से 7 लाख रुपए निकल चुका है। जैसे लोग अपना खाद डालते हैं DAP वगैरह, तो हमारी ज़रूरत यहीं से क्रॉप के वेस्टेज से ही पूरी हो जाती है। जो हम बीन्स और मटर लगाते हैं उसको हमने तोड़ लिया और उसके बाद हमने ग्रीन मैन्योर में उसको मिट्टी में मिला दिया, जिससे हमारी DAP और पोटाश की और ये यूरिया की कहीं ना कहीं पूर्ति हो जाती है। तो हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम पड़ती है। यहाँ पर हम अभी देख रहे थे ज़मीन के इस मॉडल को, और अब चलते हैं उन खेतों की तरफ जहाँ पे गन्ना भी लगा है और गेहूं भी, तो वहाँ पर भी देखते हैं उस मॉडल को और आगे बातचीत बढ़ाते। तो अभी हम ज़मीन के साथ उनके दूसरे जो खेत हैं वहाँ पर आए हैं, ये सहसपुर में है और यहाँ आप देख सकते हैं कि गन्ना लगा हुआ है। गन्ने की खेती कितने क्षेत्रफल में कर रहे हैं अभी? लगभग 5 एकड़। कितना उत्पादन हो जाता है गन्ने से? उत्पादन ये मान के चलो लगभग 1000 कुंटल का। 1 एकड़ से सिर्फ 200 कुंटल ही निकलता है? 50-100 क्विंटल। अब ये है ना, क्रॉप के ऊपर भी डिपेंड करता है। कहीं पे हाईली निकल गया एवरेज 50-65 भी निकल गया, कहीं पे 30-35 में भी रहता है सर। तो ये इतना कम क्यों है उत्पादन इस जगह पर? ये आपदा वगैरह
क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र लग रहा है ये नदी एरिया में लग रहा है। इसमें कभी कभी होता है बाढ़ वगैरह का सामना करना पड़ता है, तो गन्ना दब जाता है। अब दबा हुआ गन्ना तो एवरेज कम देगा ही। तो यानी ये ऐसी जगह पे लगाया है जो ज़मीन और किसी काम नहीं आ रही। नहीं सर, इसमें हमारे दो फायदे हैं सर। एक तो मिट्टी कटाव से बच रही है हमारी, और दूसरा ये है कि हमारी पार्ट टाइम ये अपना क्रॉप मिल रही है सर। कुल मिलाकर गन्ना जो है वो बहुत ज़्यादा आमदनी सोच कर नहीं, ज़मीन बचाने के लिए कह जमीन सकते हैं। बचाने के लिए कर रहे हैं। गन्ने में भी बहुत है, 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए हमें मिल जाता है। ज़मीन ये देख रहे मेड़ पे पेड़ भी लगे हुए हैं। जी सर, ये हमने मेड़ पे पेड़ इसलिए लगाए हैं कि एक तो हमारी मेड़ सुरक्षित है, हमारा एरिया कवर हो रहा है, बट इसमें क्या होता है कि हमारा पार्ट टाइम में भी पैसा आता है। इनका 4 से 5 साल रहता है इसकी टाइम ड्यूरेशन, तो उसमें हमें लगभग एक पेड़ अगर हमारा एवरेजन 2 से 3 हज़ार भी जाएगा तो भी हमारी इनकम अच्छी हो जाएगी। 3000 गया और 300 पेड़, यानी 9 लाख रुपए के तो पेड़ हो गए। जी सर। कौन से सारे यूकेलिप्टस हैं या कुछ और? यूकेलिप्टस है और पॉपुलर की भी थोड़ी सी वैरायटी है। यानी एक साल का औसत अगर माने इन पेड़ों से भी 2 लाख रुपए आमदनी हो रही है। जी सर, बिल्कुल सर। तो इसी तरह से आपने कहा था कि बीन्स है, गन्ना है, गेहूं है, पेड़ है, सब मिला के लगभग 12 लाख सालाना। 12 लाख सालाना। तो ज़मीन, एक बार आप अपना नंबर भी बता दीजिए कि जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, अगर वो कभी आपसे बात करना चाहे, कुछ और जानकारी लेना चाहे, बात करें। मेरा नंबर है 8077 542496। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीन, अच्छा लगा बात करके। तो आपने देखा ये मॉडल भी कि किस तरह से पारंपरिक फसलों की खेती को अलग तरीके से किया जा रहा है, और खेती को सिर्फ फसल के लिए नहीं बल्कि ऐसे भी किया जा रहा है कि अपनी ज़मीन भी सुरक्षित रहे और उस जगह से कुछ ना आने से बेहतर कुछ आमदनी भी होती रहे। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।